नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्रा। अमेरिका इजरायल के युद्ध के चलते डीजल, पेट्रोल और गैस पर संकट छाया हुआ है क्योंकि जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनमानस से अपील की थी कि वे खर्चे कम करें, यानी कि पेट्रोल डीजल बचाएं, ज्यादा अपने वाहन ना चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें। इसके अलावा जो गोल्ड की बात की थी कि गोल्ड 1 साल तक ना खरीदें, घर में जो ऑयल था उसको 10% उसका भी कम करें। और ये सब इसलिए था क्योंकि इनकी खरीद पर डॉलरों में भुगतान किया जाता है, और जब खरीद कम होगी, लोग खपत कम करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो हमें खरीदना नहीं पड़ेगा और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो देश में ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ने देश के पहली बार अपील की है। इससे पहले 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को हफ्ते में एक टाइम उपवास रहने की अपील की थी, और उस अपील पे देशवासियों ने बहुत अच्छा रिएक्शन किया और एक टाइम भोजन शास्त्री जी ने भी छोड़ा और बहुत से देशवासियों ने छोड़ा। स्थिति अच्छी हुई और देश वापस खड़ा हुआ, मजबूत हुआ। इसके अलावा 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी तो पी चिदम्बरम ने भी यही स्थिति जब वो ही थी और विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगा था, तब लोगों से अपील की थी कि वे 6 महीने या 1 साल तक गोल्ड यानी सोना कम खरीदें। वो भी इसीलिए था कि जब ये खरीदारी कम होगी तो निश्चित तौर पे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और हमारे जीडीपी में उछाल आएगा। इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष हमलावर भी हुआ प्रधानमंत्री पे कि ये संकट पहले आ सकता था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो निश्चित तौर पे हम सब देशवासियों को उनकी इस अपील पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन भाजपा विधायक गोपामुख के श्याम प्रकाश की आज एक पोस्ट आई जो चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी की अपील पर मैं भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने पर विचार कर रहा हूं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चीज और भी लिखी, कोई अंधभक्त मुझे बताए क्या बिना मंगलसूत्र या गहने के हिंदू समाज में शादी हो सकती है। साथ ही उन्होंने लिखा कि दिसंबर में मेरे बेटे की शादी होने वाली है, ऐसे में अगर मैं गहने लेके नहीं गया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बारात वापस कर दी जाए। इस पोस्ट के बाद चर्चा हो गई। श्याम प्रकाश अपनी पोस्ट के लिए, विवादित पोस्ट के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं। कभी कभार तो ऐसा हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि आपने पोस्ट लिखी थी तो कहने लगे तकिया के नीचे मोबाइल था, लिख गया होगा। कभी कहा कि मेरे पोते ने लिख दी, मैंने नहीं लिखी। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब ये जो पोस्ट आई है, अभी तक हालांकि उसकी कोई सफाई नहीं आई है, अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश नेतृत्व इन पर क्या स्पष्टीकरण लेता है उनसे। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री की इस अपील का देशवासी अब गंभीरता से पालन कर रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि एक जस्टिस हैं न्यायाधीश, उन्होंने अपनी कार छोड़ दी, साइकिल से जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं। मैंने भी संकल्प लिया है कि कम से कम पेट्रोल में खर्च करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा। कायाकल्प संचालक हैं डॉक्टर राजेश को ने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया है, यानी कि वो अपने संस्थान में ही रहेंगे, कायाकल्प में बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छी पहल है। निश्चित तौर पे जो आज संकट है देशवासियों के पास आने वाला है और गहराने वाला है, अगर हम सब एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारा जो आने वाला समय कठिन होने वाला है वो हो सकता वो संकट ना होए और संकट टल जाए। निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा आप सब भी प्रधानमंत्री जी की इस अपील पर विचार करिए और गंभीरता से उसको पालन करिए। नमस्कार।